दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत जर्मनी के एक अंग्रेज से होती है जिसने भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति से गहरी आस्था और प्रेरणा पाई। ये कहानी सिर्फ एक विदेशी व्यक्ति की भारत के प्रति श्रद्धा और आस्था ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो उसके जीवन में अद्भुत और चमत्कारिक बदलाव लाती है। इस कहानी में भक्ति, चमत्कार और आध्यात्मिक अनुभव का एक ऐसा मिश्रण है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस अंग्रेज ने जब भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और श्री कृष्ण की महिमा को समझा तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। ये कहानी एक अद्भुत प्रेरणा देती है कि कैसे ईश्वर की भक्ति किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है, चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति हो। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं, जहां भगवान की लीला और उस अंग्रेज की भक्ति का अद्भुत मिलन हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये घटना उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मंदिर परंपरागत रूप से केवल हिंदू भक्तों के लिए खुला है और अन्य धर्मों के अनुयायियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। ये नियम सदियों से लागू है और आज भी इसका पालन होता है। कई साल पहले की बात है दोस्तों, एक विदेशी पर्यटक जो जगन्नाथ मंदिर के बारे में अधिक नहीं जानता था, वो वहां भ्रमण करते हुए मंदिर के पास पहुंच गया और भीतर प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के नियमों के अनुसार उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसे बताया गया कि वो बाहर से ही भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता है। इस उद्देश्य से मंदिर परिसर में एक ऐसा स्थान निर्धारित है जहाँ से बाहर से आए पर्यटक भी भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। विदेशी पर्यटक जो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं नहीं समझता था, उसे यही सुझाव दिया गया ताकि वो बाहर से ही भगवान के दर्शन कर सके। उस विदेशी पर्यटक के साथ एक गाइड भी था जो अंग्रेजी में बात कर सकता था। विदेशी पर्यटक ने गाइड से कहा कि वो अपने देश से यहाँ तक आने का कारण एक सपने में मिली अद्भुत अनुभूति है। उसने बताया कि एक रात जब वो सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि एक विशालकाय व्यक्ति अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे बुला रहा है। ये अनुभव उसके लिए असमंजस भरा था। ऐसे में वो कई दिनों तक इसे समझ ही नहीं पाया। समय गुजरता गया, 1 महीना, फिर दूसरा महीना और तीसरे महीना भी गुजर गया। इसके बाद जब वो एक दिन अपने ऑफिस गया जहाँ उसके कुछ भारतीय सहकर्मी भी थे, उसने उनके टेबल पर एक मूर्ति देखी। उस मूर्ति को देखकर उसके मन में तुरंत सवाल उठा कि ये किसकी मूर्ति है। उसने अपने भारतीय सहकर्मियों से पूछा, जिन्होंने बताया कि ये श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति है जो उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में स्थित है। वहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है जिसे हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। उसने अपने सहकर्मियों से पूछा कि ये उड़ीसा कहाँ है, क्योंकि वो कुछ महीनों से एक सपना देख रहा था। सपने में वो एक विशालकाय आकृति को अपने सामने खड़ा देखता जो उसके पास आने का इशारा करती। ये दृश्य उसे बार बार दिखता जिससे उसके मन में उत्सुकता और थोड़ा भय भी था। जब उसने अपने भारतीय सहकर्मी के टेबल पर भगवान जगन्नाथ का चित्र देखा तो उसे लगा कि ये वही आकृति है जो उसके सपने में आती थी। सहकर्मी ने उसे बताया कि ये भगवान श्री जगन्नाथ का चित्र है और उनके दर्शन के लिए भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी जाना होगा। उसने ये भी समझाया कि पुरी का मंदिर भारतीयों के 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, लेकिन वहाँ विदेशी नागरिकों का प्रवेश वर्जित है। पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है। तब मैंने उनसे कहा, भले ही मैं अंदर नहीं जा पाऊं, पर मेरे मन की संतुष्टि के लिए, शांति के लिए मैं वहां तक जरूर जाना चाहता हूं। और ऐसा कहकर उसने भारत का टिकट लिया और भारत घूमने आया। भारत उतरने पर वो सर्वप्रथम दिल्ली उतरा। दिल्ली के अनेक स्थानों पर गया और वहां पर एक मंदिर में पहुंचा जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर था। वो बताते हैं, मैंने वहां दर्शन किए और मुझे बहुत सुंदर शांति का अनुभव हुआ जिसका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसके बाद मुझे बताया गया कि आप वृंदावन भी जा सकते हैं। वृंदावन जाकर दर्शन करके आइए। मैं वृंदावन भी पहुंचा, वहां भी मुझे दर्शन हुए और एक स्थान पर मुझे भगवान जगन्नाथ जी के इस प्रकार दर्शन हुए, उनके हाथ खुले हुए। मैंने कहा, यही जगन्नाथ मंदिर है, यही उड़ीसा है। तो उन्होंने कहा, नहीं, उड़ीसा ये नहीं है, जगन्नाथपुरी यहाँ से दूर है। मैंने उनसे सलाह ली और मैंने एक गाइड कर रखा था। उस गाइड के द्वारा मैं जगन्नाथपुरी पहुंचना चाहता था। मैं भुवनेश्वर पहुंचा और भुवनेश्वर
भुवनेश्वर होते हुए मैं जगन्नाथपुरी आया। जिस रात को मैं यहाँ पहुँचा उस रात मेरे साथ कुछ अलौकिक ही हुआ जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो अंग्रेज़ उस गाइड को एक बात बता रहा था जो उसके जीवन का प्रसंग था। गाइड ने वो बात सुनकर बड़ी हैरानी जाहिर की। अंग्रेज़ कहने लगा, जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा रात्रि के समय सो रहा था, अचानक से मेरी खिड़की खुल गई। खिड़की खुली तो मैंने इधर उधर देखा और मुझे एक बड़ा विशाल मंदिर दिखाई दिया। मैंने पूछा किसी को बुलाकर कि वो क्या है, तो उन्होंने कहा ये जगन्नाथ मंदिर है। तुम यहाँ आए हो, इस समय रात्रि का समय है। रात्रि को 10:30 से 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है, पर अब कल प्रातःकाल चले जाना। ऐसा कहकर वो वहाँ से विदा हो गया। थोड़ी देर गुजरी और मैं सोच रहा था कि आज मैं उस स्थान पर पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे पहुँचना था। अभी मैं सोने की तैयारी कर रहा था कि पुनः दरवाजे पर ठक ठक हुई। मैंने सोचा कि कौन आया होगा इतनी रात को। फिर मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति अंदर आया और कहने लगा, तुम उस अमूक देश से आए हो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे पता है तुम दर्शन की इच्छा से यहाँ पर आए हो। वो व्यक्ति मेरे लिए अनजान था, ना मैं उसे जानता था ना वो मुझे जानता था, लेकिन उसे मेरी सारी बातें पता थी। वो कहने लगा, कल प्रातःकाल तुम दर्शन करने जाओगे। तुम्हें अंदर तो नहीं जाने देंगे, पर जो बाहर ही श्री विग्रह है, सीढ़ियों के बाहर चढ़ते ही वहीं से तुम दर्शन करोगे। तुम्हें उसका समान फल मिलेगा, इसीलिए ज़्यादा विचार मत करना। हाँ, जब प्रातःकाल ध्वजा चढ़ाई जाएगी तो तुम उसे देख सकते हो। वो ध्वजा तुम अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी कर सकते हो, पर दूर से ही रिकॉर्ड होगी, चिंता मत करना। इस प्रकार से उसकी बातें बड़े गौर से मैं सुन रहा था। वो मुझे कहने लगा, एक बात और कहता हूँ, जाते जाते प्रसाद ज़रूर खा के जाना। तो मैंने उससे पूछा, प्रसाद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कृपया मुझे ये भी बताओ। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें प्रातःकाल एक गाइड मिल जाएगा, और उसने उसका नाम भी बता दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं होटल में रुका था, ना तो किसी से कोई बात की थी, ना ही किसी से मैंने कुछ कहा था। अचानक ये सब घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं, ये मेरे लिए पूरी तरह से रहस्यपूर्ण था। तब गाइड ने पूछा, वो जो आया था वो अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैंने कहा, हाँ, अंग्रेजी में बात कर रहा था। जिस भाषा को मैं जानता हूँ उसी भाषा में उसने बात की। कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं प्रातःकाल उठा और देखा तो बहुत सारी भीड़ थी और ये झंडा चढ़ाया जा रहा था। मैंने उसके कुछ चित्र और कुछ वीडियो कैप्चर किए। मैं सोचने लगा, पता नहीं कौन मिलेगा मुझे यहाँ पर। उसी समय तुम आ गए और मैंने जैसे ही तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कहा मेरा नाम शौर्य उपाध्याय है। तो मुझे उस व्यक्ति की बात याद आ गई जो कल रात मुझसे मिला था। उसने मुझे पहले ही कहा था कि तुम जाओ, तुम्हें इस नाम का व्यक्ति दर्शन करा देगा। जब शौर्य ने ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। जो गाइड था उसने ये बात कही, मेरा तो दिमाग ही स्थिर हो गया है। मैं उस अंग्रेज से बात करने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रात पहले ही तुम्हें पता चल जाए कि मैं तुम्हारा गाइड हूँ और तुम्हें ये दिखाने वाला हूँ। अंग्रेज ने कहा, मुझे तो पता नहीं, अब बस मुझे वहाँ तक ले चलो, मुझे दर्शन करा दो, और जो जो बात मुझे वो कहकर गया है उसे मुझे देखना है। शौर्य उसे मंदिर के नज़दीक तक लेकर गया। उसके बाद जाना वर्जित था। उसने दूर से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और शौर्य से कहा, मुझे प्रसाद खाना है। अब शौर्य जी प्रसाद लेने गए, जो वहाँ का दाल भात होता है वो लाकर उस अंग्रेज को प्रसाद दिया गया। उस अंग्रेज ने कहा, इसे कैसे खाएंगे? तो शौर्य जी ने कहा, इसे हाथ से ही खाना पड़ता है। अब मटके का टूटा टुकड़ा और दाल भात उसमें डला हुआ वो खाने लगा। जैसे ही उसने दाल भात खाया वो कहने लगा, शौर्य जी, मैं आपको बताता हूँ, आज से 6 महीने पहले जिस रात्रि को मैंने सर्वप्रथम उस आकृति का दर्शन किया था, उस आकृति को देखकर जब मैं अचानक से उठा, मुझे यही स्वाद मेरे मुख में प्राप्त हो रहा था। मैं बहुत हैरान होता था कि अचानक से मेरे मुख में क्या हुआ है, लेकिन आज ये प्रसाद खाकर मुझे एहसास हो रहा है कि आपके जो भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं वो मुझे यहाँ बुलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इस प्रकार प्रसाद ग्रहण कराया। और उस अंग्रेज ने प्रसाद खाया और वो मुझसे कहने लगे, मुझे यहाँ के अन्य स्थान भी देखने हैं। मैंने उसे अन्य स्थान भी दिखाए और अंग्रेज ने कहा, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, प्रसाद खा लिया। उस रात्रि को मैं होटल में सोने गया।
दूसरे दिन पुनः शौर्य जी मुझे मिलने आए और मैंने उनसे कहा, यहाँ पर कुछ मंदिर है क्या जहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ जी रात्रि के समय या प्रातःकाल के समय चक्कर लगाने जाते हैं। तब शौर्य जी ने पूछा, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मैंने कहा कि रात्रि को सो रहा था और नींद नहीं आ रही थी। कल जो व्यक्ति मेरे पास आए थे, मैंने उनके विषय में होटल से जानकारी ली। तब होटल वालों ने कैमरे तक देख लिए और कहने लगे कि आपके कक्ष में तो कोई आया ही नहीं था, क्योंकि हमारी इस होटल का नियम है कि बिना रिसेप्शन पर एंट्री कराए कोई भी किसी के मेहमान के कक्ष में नहीं जा सकता। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि मैंने गेट खोला था, पर सबसे बड़ा चमत्कार उस समय हुआ जब वो होटल वाला कैमरा देख रहे थे। उन्हें मेरा गेट खोलना तो दिखाई दिया, पर कक्ष में कौन आया ये दिखाई नहीं दिया। ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। शौर्य जी, फिर रात्रि को सोते समय अचानक से मुझे दिमाग में ये बातें आ रही थी। तभी शौर्य जी कहते हैं कि यहाँ पर 3 मंदिर और हैं, उन्हें भी देख कर जाना। मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे वो मंदिर दिखाइए। शौर्य जी ने उस अंग्रेज को वो 3 मंदिर घुमाए और मंदिर घुमाने के बाद वो अंग्रेज वहाँ से निकलने लगा। तो शौर्य जी के हाथ में कुछ पैसे देकर वो गया और कहा, भैया आपका धन्यवाद जो आपने मुझे दर्शन कराकर कृतार्थ कर दिया। अंग्रेज एक कॉपी में शौर्य जी को एक बात लिख कर दे गया और उसने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया, मैंने अपने जीवन में जिस बात को देखा उस बात को साक्षात पाया, यानी कि जो सपने में आकृति देखी उसे अपने सामने साक्षात पाया है। ये सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी की कृपा है। जब भगवान जगन्नाथ किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो अवश्य बुलाकर रहते हैं। इसीलिए मैं आपके सनातन धर्म को स्वीकार कर परमात्मा की भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो अंग्रेज चला गया। बाद में कुछ समय बाद उसने इस बात का जिक्र अपने साथियों से किया। उनके साथियों को तो पहले ही विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सारी बातें बताई तो उसके साथी कहने लगे, ये भगवान जगन्नाथ बड़े निराले हैं। पता नहीं किसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर रीझ कर उसे अपने दर्शन के लिए बुला लें। ये उनकी ही कृपा शक्ति है। तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान कभी उसे छोड़ते नहीं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अपने दर्शन के लिए अवश्य बुलाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ के वाहन की विशेषताएं हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती हैं। भगवान जगन्नाथ जो भगवान विष्णु के एक रूप माने जाते हैं, उनके वाहन के बारे में कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण उनके वाहन की विशेषता रथों के रूप में देखी जाती है, जो रथ यात्रा के दौरान प्रमुख रूप से प्रकट होते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान के वाहन को रथ कहा जाता है। ये रथ यात्रा जो हर साल पुरी में होती है, भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा और सबसे भारी होता है। इसे नंदी घोष कहा जाता है। ये रथ रंग बिरंगे कपड़ों से सुसज्जित होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि इसे खींचने के लिए हजारों लोग एक साथ जुटते हैं। बलभद्र का रथ थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये भी बहुत विशाल होता है। इसे ताली ध्वज कहा जाता है। ये रथ हरे रंग का होता है। सुभद्रा का रथ सबसे छोटा और हल्का होता है। इसे द्वेदा कहा जाता है और ये रथ लाल रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें विश्व का स्वामी कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के इस रूप का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और अपने विशाल हृदय के कारण वे जाति, धर्म या सामाजिक भेदभाव से परे हर किसी को समान रूप से अपना आशीर्वाद देते हैं। जगन्नाथ जी का एक और विशेष गुण उनकी करुणा है। कहते हैं कि वे अपने भक्तों की छोटी छोटी भक्ति को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। उनके मंदिर में प्रसाद का विशेष महत्व है, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है और ये माना जाता है कि इसे ग्रहण करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आप जब भी जगन्नाथ जाएं तो दोस्तों वहाँ का प्रसाद ज़रूर खाएं। प्रसाद खाते वक्त जगन्नाथ भगवान का ध्यान करते हुए किसी भी तरह की अगर आपके जीवन में समस्या है, किसी भी चीज़ की इच्छा प्राप्ति के लिए आप पूजा करते हैं तो सच्चे मन से कीजिएगा। आपकी दोस्तों इच्छा पूरी हो जाएगी। किसी भी कार्य में अगर असफलताएं मिल रही हैं तो अब आप सफल हो जाएंगे। सो ऐसे में जगन्नाथपुरी जाकर भगवान जगन्नाथ जी के ज़रूर दर्शन कीजिए। आपका मन भक्तिमय हो जाएगा और आप खुद कहेंगे कि हमें हर साल जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, क्या आप जगन्नाथ
जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप जगन्नाथपुरी जाकर आए हैं, भगवान के दर्शन कर आए हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, भक्तिमय लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।